कैसा होगा आने वाला 2021। आप में से ही बहुतों को ये क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा भी है कि कैसा होगा, और ख़ास तौर पर ये 2020 ने पूरे ही विश्व में कुछ उथल पुथल ज़्यादा ही करी। अब आने वाला 2021 कैसा होगा, इसी विषय पर आज आपसे बात कर रही हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। सुना तो होगा आपने कि बात बात पे पारा चढ़ जाता है। उनको कहा जाता है जिनका मूड आए दिन बदलता रहता है तो पारा चढ़ जाता है। 2021 का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। मरकरी यानी बुध। मरकरी को पारा चढ़ना भी कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी को बुखार आता है तो कभी ऊपर कभी नीचे। सूर्य के सबसे करीबी ग्रह होने की वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से ये जिनके भी रूलिंग प्लैनेट है, ख़ास तौर पर जेमिनी, वर्गो, और जिनका जन्म हुआ है 5 तारीख को किसी भी महीने की, 14 तारीख को या 23 तारीख को, तो बहुत ही आप देखेंगे उनकी दिमाग की सोचने की गति बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। अब ये 2021 आप सबके लिए कैसा होगा, किन इंडस्ट्रीज के लिए होगा, और कुछ लकी रिचुअल्स। तो अगर कॉफ़ी चाहिए आपको या चाय चाहिए तो लेके बैठिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अब मरकरी, बुध ग्रह की प्रवृत्ति कैसी है, कहूँगी ये जिनका भी जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ, उनकी प्रवृत्ति थोड़ी मिक्स होती है। वात पित्त कफ मिक्स्ड होता है, और ये कहूँ कि वो पैशनेट होते हैं। अगर जीवन में कुछ करना है तो करके रहते हैं। अब 2021 को जोड़ें तो आया 5-5 यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसा ही आप देखेंगे कि अगले साल होने वाला है। अब तेज गति है। बुध कारक होता है वाणी का, तो अगले साल किन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा होगा, तो वाणी, कम्युनिकेशन, जोड़ना, जो एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बात पहुंचाए या एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति विशेष को पहुंचाए। 2021 is going to be great for travel and tourism industry. Communication, तो I won't be surprised अगर अगले साल कोई न्यू बिग ऑनलाइन शोज अप, जैसे फेसबुक और गूगल कम्युनिकेशन के हैं, जैसे Amazon एक जगह से दूसरी जगह जो जोड़ते हैं, तो अगले साल आप देखेंगे कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी ऑनलाइन सेक्टर्स में, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जिनका प्रबल होगा देखेंगे उनको अंकों के साथ कुछ जुड़ाव ज़्यादा होगा, या कॉमर्स बिजनेस के साथ। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी। बिजनेसेस वो जो जुड़े हुए कंसल्टिंग से, स्पीकिंग से, सेल से, ऑनलाइन सेल से या वर्चुअल से, बहुत ग्रो करेंगे। और बुध जुड़ा हुआ है आपके स्किन से, तो नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे स्किन रिलेटेड बिजनेसेस भी बहुत थ्राइव करेंगे। कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी, कॉस्मेटिक सर्जरी भी, स्किन रिलेटेड जितने भी हैं इंडस्ट्रीज, दे विल थ्राइव। और साथ ही साथ स्पीच रिलेटेड जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं या वाणी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, या तो मल्टी लैंग्वेजेस, उनमें भी ग्रोथ होगी। और एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, लर्निंग के लिए तो बहुत ही अच्छा साल है। और यूँ कहूँ तो अंकों से जुड़ा है तो मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, कंसल्टिंग, इन सब के लिए भी। और वो जो मेडिकल फील्ड में है, नर्वस सिस्टम या स्किन रिलेटेड जिनकी प्रैक्टिस है, तो वो तैयार रहे, वो थोड़े से ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। और बुध है तो बुद्धि, बुध है तो गति, बुध है तो हल्के रंग, बुध है तो हरा रंग। तो राइटिंग, लेखक, न्यूज़ पेपर्स, जर्नलिस्ट, उन सब के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ फिलॉसफी, इंट्यूशन के लिए भी, क्यों, ये सारी प्रवृत्ति है बुध ग्रह की। तो अगला साल है उनका, तो वो जो भी उनके मित्र ग्रह हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। अब ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है। तो अगर कहूँ मेटल, तो देखिएगा सिल्वर इज गोइंग टू गो अप, बट बुध का पीरियड जब तक आएगा और इस कोविड से थोड़ा सा जो रिलीफ 2021 जून फर्स्ट वीक से आप देखेंगे कि चीज़ें चेंज होगी, मार्केट भी ऊपर जाएगा, पर ये इंडस्ट्रीज भी ग्रो करने वाली हैं। और जहाँ अच्छी चीज़ें हैं वहाँ आप देखेंगे कि गैम्बलिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध की दोस्ती देव और दानव दोनों में से ही होती है। अब बुध ग्रह बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के लिए जैसे मैंने कहा उन सब के लिए अच्छा है।
और पर्सनल रिश्तों में दोस्ती बढ़ जाएगी। और परिवार में अगर कोई व्यक्ति अकेला है, चाह रहा था शादी हो जाए, तो शादी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। पर अगर परिवार में बच्चे से रिलेटेड समस्याएं थी, तो बच्चे से रिलेटेड समस्याओं में भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, खास तौर पर जिनका जन्म ही 5 को, 14 या 23 को हुआ है, या दे आर जेमिनाइज एंड वर्गो। और तो और ननिहाल के साथ जो मामा मामी हैं, उनके साथ भी अगर अनबन थी, तो इस साल आपकी दूरियां खत्म होने वाली हैं। और अगर आप जॉब का प्रमोशन ढूंढ रहे थे, या ये कहूं क्योंकि बुध की गति बहुत है, तो ये देखिएगा या आप ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी। वाणी से रिलेटेड समस्याएं जो थी, तो इलाज भी उसका मिलने लगेगा। पर घूमना फिरना या रिलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफर होने के चांसेस जो थे रुके हुए, वो क्लियर हो जाएंगे। प्रमोशंस भी, और नहीं तो घर बदलना चाहते थे, वो इसलिए क्योंकि बुध है, परिवर्तनशील है, बहुत तेज गति है, तो रुकता नहीं है। अब इसकी गति को समझने के लिए हर व्यक्ति, हर अंक का अलग अलग है, उसके साथ कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। हर अंकों के साथ इसका तालमेल थोड़ा अलग होगा। लास्ट ईयर मैंने कहा था अंक 4 के लिए कुछ अंकों को ये मान के चलें कि जब आप किसी के यहाँ ठहरे हुए हैं, आपका घर नहीं है, तो संभाल के रहिएगा। तो ये साल 4 राहु ने यूं ही किया। हर व्यक्ति को बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। 2021 में ये चीजें बदलने वाली हैं, पर मेरे अनुसार जून से ज्यादा परिवर्तन लाएंगे। और जैसे मरकरी पारा ऊपर नीचे चढ़ता है, तो कुछ आप इन्वायरमेंटल में भी चेंजेस देखेंगे, सडन चेंजेस। अब बात करते हैं आपका इन अंकों के साथ रिश्ता कैसा है। पर जल्दी से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ लाइक एज वेल। अब अंक 1, अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, या 19 तारीख को, या 28 को, तो आप हो गए अंक 1। आने वाला वर्ष आपके साथ कैसा होगा? कहूंगी कि अंक 1 में एक स्किल होती है कि वो बहुत ही एरोगेंस या सेल्फिश हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साल थोड़ा सा कंट्रोल करें। और अंक 1 को जो चीजें पसंद आती हैं वो करके रहते हैं, अब किसी के नीचे काम नहीं करते। पर इस साल कहूंगी कि हैव अ फिल्टर। अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया है या नहीं भी किया है, तो सोच समझ के बोलिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और लोगों की थोड़ी सी शो द ग्रैटिट्यूड। अदरवाइज आपके लिए बी केयरफुल इन रीडिंग द डॉक्यूमेंट्स दिस ईयर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स और ये अगर आप साइन कर रहे हैं, तो जस्ट बी अवेयर, लुक इनटू द डिटेल्स, बिकॉज़ डेविल रिसाइड्स देयर। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अंक 2, अंक 2 की खासियत यह है कि वो सोचता ज्यादा है, लेकिन इंट्यूटिव बहुत होता है। ये साल क्रिएटिव फील्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अंक 2 हैं, मूवी इंडस्ट्री से, राइटिंग से, स्कल्पटिंग, जर्नलिज्म, इन सब से जुड़े हैं, या डांसिंग, सिंगिंग, लर्निंग, टीचिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ऑकल साइंस में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इंट्यूटिव फील्ड्स में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर सिर्फ सोचिएगा नहीं, शुरू करिए, जंप इन। कहते हैं ना कि अगर आप किनारे पे खड़े रहे तो नैया पार नहीं लगती। अब आपको डुबकी लगानी पड़ेगी और तैरना भी सीखना पड़ेगा। सोच से नहीं होगा। ये साल है थोड़ा सा गेट ऑन टू डूइंग थिंग्स एंड यू विल मेक इट हैपन। अदरवाइज हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, तो यूं ही अपने खान पान पे ऐसे न करें, थोड़ा ध्यान दें। अंक 3, अगर माफी चाहूंगी, अंक 2, अगर जन्म हुआ है आपका किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11, 20, तो आप हो गए एंड 29, तो यू आर नंबर 2। अब वहीं अंक 3, अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 को, 21 को या 30 को, आप हो गए 3। इनके जैसे अंक 2 के हैं चंद्रमा, अंक 3 के हैं बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह भी बोलते हैं, वेल्थ का भी बोलते हैं, क्रिएटिव फील्ड्स का भी। तो ये साल क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये साल आपको कहूंगी कि है नंबर 5 का, और नंबर 5 एज वेल एज ये साल है नंबर 8 का। तो कहते हैं ना, बहुत स्ट्रगल किया आप, थोड़ा सा आपका समय आया। अंक 3 के लिए अगला साल 2022 बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस साल उनको करना क्या है? अगर वो किसी एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशंस के लिए भी किसी कंपेटिटिव एग्जाम का वेट कर रहे थे, या जुडिशियल डिग्रीज में हैं, या लॉयर्स हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और जल्दी से बताइए क्यों? क्योंकि लॉयर्स का काम भी वाणी का है और ज्ञान का भी है। लेकिन गति इस साल आप देखेंगे
लीगल सिस्टम में भी होगी। एंड मेरे अनुसार कुछ चेंजेस आएंगे गे, लेस्बियंस और ट्रांसजेंडर्स के ही लिए भी कुछ नई रूलिंग्स में। अब 3 है क्रिएटिव फील्ड्स है, ज्ञान से जुड़ी हुई जो चीजें आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर ये कहूंगी कि हर कदम फूंक फूंक के रखिएगा। जो आपकी एक प्रवृत्ति है सोशल बटरफ्लाई वाली, थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिकेशन का साल है ये, बगैर सोचे समझे कुछ कह दिया, इट मे कम एंड बाइट यू बैक। जो कह दिया वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उससे होने वाला नुकसान कहीं आपको हानि न करे, तो बोलने से पहले सोचिएगा। अंक 4 कहते हैं देता है ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देता है, और राहु की प्रवृत्ति ऐसी ही है, राजा को रंक, रंक को राजा कब क्या कर बैठे, ये 2020 में सबने एक्सपीरियंस किया है। आने वाला वर्ष अंक 5 का है, तो अंक 4 के लिए शायद ये 2020 कुछ लोगों के लिए खास रहा हो, लेकिन आने वाले समय में अंक 4 को कहूंगी कि अब वक्त आया है, अगर आपने थोड़ा रिलैक्स किया तो अब आ गया कि गो टू द फेज 2 ऑफ योर गोल्स, कि अब आपको करना क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट हैपन। पर आपके लिए कहूंगी कि आप इस साल जरूर अपने खान पान पे ध्यान दें, और खास तौर पर द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर थोड़ा सा, अगर आप ड्राइविंग से हैं या हेस्ट में कोई काम मत करिएगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अंक 5 कहते हैं ना जिसका घर है वो घर आया, तो अब अगर मालिक घर आया है तो उस पर अगर किसी ने कब्जा किया है या कुछ परेशानी थी तो सब दूर होंगी। और ये ऐसा मालिक है बुध ग्रह की अपने साथ साथ प्रगति भी, वेल्थ भी, और नाम और शोहरत और इंटेलिजेंस भी लेके आएगा। कुछ फील्ड जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, उन इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हैं तो वो इंडस्ट्रीज उनके लिए अच्छी हैं। और अगर आपका जन्म ही हुआ है 5 तारीख को, 5, 14 या 23 को, तो ये साल आपका है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रमोशन या ट्रांसफर या रिलोकेशन, वो नया घर खरीदने की जो भी मुश्किलें थी दूर हो जाएंगी। और खास तौर पर ओवरऑल भी वो परिवारों में जिनमें बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं थी, शायद ये साल इट्स फ्रॉम becoming 3 from that 2, but if you are a single, be ready to mingle, now is the time. अब बात करते हैं अंक 6 की। अंक 6 आपका लिए शुरू होगा ये साल अच्छा, पर आपका साल बहुत अच्छा होगा अगले साल 2022। इस साल आपको करना क्या है, बुध ग्रह के भी जो गुरु हैं वैभव लक्ष्मी माँ ही हैं, तो ये साल भी आपके लिए अच्छा होगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। पर एक चीज कहूंगी कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर मत भागिएगा। दिखावा और स्पीड के चलते ये याद रखिएगा, व्यक्ति कितना भी बाहर घूम ले, वापस वो घर आके ही उसको वो सुकून मिलता है। तो आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी इस साल रहा है, चीजें आपकी बनने लगेंगी जो अब तक इस साल अटकी हुई थी। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये साल है बुध का, तो अगर हो सके तो पूरे साल शुरू भी हो रहा है 1 जनवरी फ्राइडे का, तो ये साल है आपके लिए अच्छा। पर बीच बीच में याद रखिएगा कि बुध वेडनेसडे को या फ्राइडे को हो सके तो कुछ डोनेट, व्हाटएवर यू फील लाइक, जरूर किया करें। अंक 7 केतु से जुड़ा हुआ है, जैसे अंक 6 शुक्र से जुड़ा है, अंक 7 केतु से जुड़ा है। अब अंक 7 है इंट्यूटिव, अंक 7 है अ ग्रेट ऑब्जर्वर। तो ये साल अगर आप एनालिटिकल साइंसेस, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज मैं ये जरूर कहूंगी कि इंट्यूटिव, जैसे नंबर 2 के लिए कहा मैंने, तो थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा या डिवोशनल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं या अपने आप को थोड़ा समय दें आप मेडिटेशन योगा में, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज जस्ट स्टे पुट। आने वाले साल में कहूंगी कि 2022, 2023, 2028, 2022 लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर से आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे परिवर्तन आएंगे। अंक 8 अगर जन्म हुआ है किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को, और अगर आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, तो यू गवर्न्ड बाय नंबर 8। अब आने वाला साल ये कहूंगी कि आपने बड़े स्ट्रगल किए, इस साल शायद आपके लिए मुश्किल था, पर अंक 5 और अंक 8 की मित्रता है, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर रुके हुए जो काम थे वो बनने लगेंगे, अचानक से आप में कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा और आपको वो राह भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट तो आपको मिल के रहेगी। और इसलिए भी कि आने वाले साल में नंबर 6 शुक्र ग्रह माँ वैभव लक्ष्मी का भी है, तो आपके काम रुके हुए अब बनने लगेंगे। पर याद रखिएगा,
जो आसानी से दूसरों के काम होते हैं आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत करना ना छोड़ें। अब अंक 9, जिनका जन्म हुआ है 9 तारीख को, 18 या 27 किसी भी महीने की, तो वो हो गए नंबर 9। अंक 9 की एक एनर्जी है, अंक 9 की एक स्पीड है, अंक 9 का एक रुतबा भी है। अंक 9 को कहूंगी कि और 5 की इतनी आसानी से नहीं बनती, पर बनती है तो दे आर वेरी लॉयल। इस साल ये कहूंगी कि आप थोड़ा सोच समझ के रहें और हो सके तो पार्टनरशिप से दूर रहें आप, और जल्दबाजी में लिया हुआ कोई फैसला ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो उल्टा पड़ जाए। ध्यान आपको अपनी सेहत का देना है, पेट से जुड़ी हुई चीज़ों का है, और एक्सीडेंट प्रोन मैंने 4 के लिए भी बताया। लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर नंबर 9, आप भी ध्यान दीजिएगा, डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस, डोंट रश फॉर थिंग्स। चीज़ें आपके लिए इस साल शायद थोड़ी स्लो हों, आसानी से नहीं हों, पर आप अपनी मेहनत से न भागें, क्योंकि आने वाले साल में 2022 इज़ योर्स। चीज़ें आपकी बड़ी आसानी से होने वाली हैं। ये मैंने आज आपके साथ शेयर करा कि आने वाला वर्ष अंक 1 से लेकर अंक 9 के लिए कैसा रहेगा, किन इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा रहेगा। कलर्स के लिए कहूँ तो कोशिश करिए लाइट कलर्स, लाइट ग्रीन कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, ऑफ वाइट, लाइट येलो का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि बुध ग्रह से जुड़े हुए हैं। और गणेश जी की ज़रूर पूजा करें। अगर आपके इष्ट देव ही हैं माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जी, तो उनकी भी पूजा नियमित रूप से आप कर सकते हैं। पर हो सके तो पूरे साल बुधवार के दिन अगर आपको वाणी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या बिजनेस में जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो बुधवार के दिन खास तौर पर आप नॉनवेज न खाएं, और हो सके तो कुछ हरा या लाइट कलर ज़रूर पहने, और मंदिर में जाकर के गणेश जी की आवाहना ज़रूर करें। अब जाते जाते आपके साथ न्यू ईयर्स के लकी रिचुअल्स। मैंने आपसे दिवाली पर कहा था कि अपनी एक विश लिख के रखें दिवाली पूजन के समय। वो जो पेपर आपने रखा था फोल्ड किया, वो आपको करना क्या है, 1 जनवरी को आप एक छोटा सा पौधा ले आएं। उस पौधे में वो आप अपनी चिट डाल के उस पौधे को पनपता हुआ देखें, उसकी केयर करें। होगा क्या, जो आपकी विश है सिंबॉलिकली होता है, जब आपने मिट्टी में डाल दी तो यूनिवर्स तक पहुंची, और वो आपकी विश जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा, इट्स गोइंग टू मैनिफेस्ट। ध्यान दीजिएगा। अब 1 जनवरी को आप सुबह में परिवार सहित जब उठते हैं, तो इस साल आप क्या करेंगे, बूंदी के लड्डू आप लेकर के आए 5। आप 31 को ला सकते हैं। सुबह उठ के नहा धो करके आप बूंदी के 5 लड्डू जब आप चढ़ाएं, तो घर में अगर आप हिंदू धर्म से हैं, गणेश जी को भोग लगा दें, लक्ष्मी जी को भोग लगा दें और आपस में बांट लें। और अगर आप हिंदू धर्म से नहीं हैं, तो आप 5 संतरे, ऑरेंजेस ले आएं, 31 को ला सकते हैं। गणेश, तो आप जिस भी धर्म से हैं, जिनको भी आप मानते हैं, इंटेंशनली उनको ऑफर करें ये प्रसाद, और आपस में घर में बांटें। और जाते जाते 31 की रात डिनर में आप ज़रूर काली दाल या ब्लैक आइड पीस, ये लोबिया ज़रूर बनाएं। और मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, कभी कभी हंसी भी आती है कि अगर आप ट्रैवल करें तो क्यों चाहिए, बट दोज हु आर अराउंड मी दे नो, एट द मिडनाइट स्ट्रोक घर में सबको 1-1 चम्मच काली दाल ज़रूर खिलाएं। वेल, नो हार्म। अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो आप इसे सुपरस्टिशन कर सकते हैं। मैं इसे काफ़ी सालों से देखती हूँ, इट रियली वर्क्स। काली दाल बनाएं, मिड स्ट्रोक जैसे ही 12 बजे 1-1 चम्मच शगुन मान के सबको खिलाएं। मैंने देखा है इससे जो ग्रहों की हानि, या यूँ कह सकते हैं राहु केतु या मंगल या शनि के जो प्रभाव होते हैं वो नहीं पड़ते हैं, पर प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व होती हैं। कह सकते हैं शायद ये इलॉजिकल है, बट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो चीज़ें वर्क करी हैं और वर्क करती हैं। वेल, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपका, पर वो जो आपकी विश थी दिवाली पर, उससे आप प्लांट में डालना ना भूलें। और स्टे सेफ, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2021। और जाते जाते अगले साल 2021, मैंने एक बार भी नहीं कहा 21, वो इसलिए कि 2021 को जोड़ने से ही आता है 5। अगर आप 21 कहेंगे तो आएगा 3। 3 की बारी नेक्स्ट ईयर, पर 2022 भी नहीं बोलेंगे हम। तो इस साल है 2021, तो बोले 2021, लिखें भी 2021, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुध देव की। और आने वाले साल में इकोनॉमीज के लिए भी अच्छा होने वाला है।
ख़ास तौर पर ये जो इंडस्ट्रीज़ मैंने आपसे शेयर करी. Stay safe and get ready for an amazing year ahead. See you soon.